श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रविवार ये सत्संग की ये तीसरी कक्षा है। तीसरी है ना। इस समय हम विचार करते हैं कि हमारा जीवन किस लिए है, हमारा स्वरूप क्या है, हमारी चाहत क्या है, मांग क्या है, हम अपनी मांग को कैसे पूरा कर सकते हैं, हम जो चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। ये सब बातें हम विचार करने के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं। यहाँ इकट्ठे होने का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ आपको कोई आर्थिक सीधे सीधे आर्थिक उन्नति नहीं मिलेगी, पर आर्थिक उन्नति में जो साधन चाहिए, जो आर्थिक उन्नति में जो हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, आर्थिक उन्नति करने के लिए जो धैर्य चाहिए, वो मिल सकता है। इसी तरह से बहुत सारी चीजों को देखा जा सकता है। यहाँ आपको सीधा सीधा शरीर से आप बलवान हो जाएंगे 1 घंटा बैठने से, तो ऐसा नहीं है। पर शरीर को बलवान होने के लिए जिस नियमितता की, जिन गुणों की, जिस शांति की, पवित्रता की अपेक्षा है, वो मिल सकती है। सीधे सीधे आप ये चाहें कि हम निरोग हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे 1 घंटा बैठने से, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी बातें मिल सकती हैं कि जिससे आपके मन में एक शांति आए, और शांति का प्रभाव हमारे हर क्रियाकलाप के ऊपर पड़ता है। हमारे जीवन में यदि शांति आ जाती है तो फिर हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, हमारा काम में भी मन लगेगा, हमारा बोझा भी सिर के ऊपर जो भार लगा रहता है वो भी कम होगा, और जीवन में सहजता भी आएगी। और हमारा पारस्परिक जो जीवन होता है, घर में, परिवार में, दूसरे लोगों के साथ, उस जीवन को जीने में भी हमें सहयोग मिलेगा। तो जीवन के लिए अपेक्षित जो चीजें होती हैं वो विचार करने की होती है कि वो कैसे आए। क्योंकि हम ये सब चाहते हैं, हमारी मांग के बारे में तो हम स्पष्ट हैं कि हमारी मांग है मूलतः दुख से छूट जाए, दुख से मुक्त हो जाए। हम सब ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में किसी प्रकार का भी दुख ना हो, या दूसरे शब्दों में, मतलब ये निषेध की तरफ से मैंने बात कही, दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं हमारी मांग ये है कि हमारे जीवन में खूब आनंद रहे, सुख रहे, मतलब निरंतर सुख रहे। कभी सुख कभी दुख, ये तो सबके जीवन में होता है। एक भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसके जीवन में सुख ही सुख हो, या एक भी आदमी ये नहीं मिलेगा जिसके जीवन में दुख ही दुख हो। सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। एक भी व्यक्ति ढूंढने से ये नहीं मिलेगा आपको, जो बहुत दुखी है ना, उनके जीवन में भी कभी न कभी सुख के क्षण आ जाएंगे, जब वो अपने बच्चों के साथ होते हैं। छोटा बालक उनकी गोद में दौड़ता हुआ आता है, या प्रेम के क्षणों में पति पत्नी आपस में मिलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग गिनाए जा सकते हैं जब जीवन में सुख भी आता ही है, और दुख भी आ ही जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमेशा हमें सुख ही सुख मिलता हो। दुख के क्षण भी बीच बीच में आते रहते हैं। तो सुख और दुख का जो क्रम है,
सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये तो चलता ही रहता है। ये मतलब अबाधित रूप से चलता रहता है, बिना रोक टोक चलता रहता है। लेकिन हमारी मूल मांग इतने मात्र से हम तृप्त नहीं होते, इतने से हमारी जो जरूरत है वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं देती, कि भाई कभी सुख कभी दुख। कई लोग ऐसा ही सोच करके जीवन को जीते हैं, और वे सुनिश्चित है इस मामले में कि भाई जीवन का स्वरूप ही है कि कभी सुख कभी दुख। जीवन है तो कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, ऐसा विचार करके वो जीवन को जीते हैं। एक्सेप्टेंस उनकी थोड़ी अच्छी होती है। दुख आता है तो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, सुख आता है तो उसको थोड़ा ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो ऐसे निश्चित मति होकर के जीवन जीते हैं कि भाई जीवन का स्वरूप ही ऐसा है, कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं जिसको सारा सुख मिले या सारा दुख ही दुख मिले। कभी सुख कभी दुख, ये जीवन का स्वरूप ही है। तो इसलिए दुख आए तो इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, और सुख आए तो ज्यादा छितरना नहीं चाहिए। एक मेरे परिचित है, इसरो में एक साइंटिस्ट है, अचानक मेरे से बात कर रहे थे, मतलब मैं उनसे ही बात कर रहा था किसी प्रसंग में। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये जो धन के कारण से आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा इतराने लगता है, धन आता है तो बहुत ज्यादा अपने को आपे से बाहर हो जाता है, समझने लगता है कि मेरे को पता नहीं क्या मिल गया, और जो चला जाए तो परेशान होता है, या कम आए तो परेशान होता है। बोलिए तो बहुत ही, मतलब जो इस जीवन से कुछ लेना देना नहीं होता, ऐसे लोग भी इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, विचारशील लोग, कि जीवन में धन एक ऐसी चीज है कि जिसके आने से हमें बहुत ज्यादा खुशियां नहीं मनानी चाहिए, जाने से अपने भीतर गमी नहीं करनी चाहिए, मतलब क्लेश अनुभव नहीं करना चाहिए। और हमें अपने जीवन को बराबर, जैसे तराजू का एक डंडा होता है, बैलेंस बोलते हो, तो तराजू के डंडे की तरह हमें ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तराजू का डंडा जब दोनों तरफ भार बराबर होता है तो एकदम स्थिर हो जाता है। तो ऐसे ही एक तरफ जीवन की समझ, एक तराजू के पलड़े में जीवन की समझ हो, और उसमें समर्पण हो, भाव से भरा हुआ तराजू का पलड़ा हो, और दूसरे पलड़े में जीवन के उतार चढ़ाव हो, हानि लाभ हो, सुख दुख हो, मान अपमान हो, ये सारे। तो यदि हमारे एक पलड़े में समझ, ज्ञान, भक्ति, भाव, सद्भाव, जिसको प्रेम आदि कहते हो, इस तराजू के पलड़े में ये सारी चीजें रखी हों, और दूसरे पलड़े में उतार चढ़ाव, सुख दुख, मान अपमान, ये चीजें रखी हों, तो वो बैलेंस रहता है, फिर वो ऊपर नीचे नहीं होता है। पर दूसरे पलड़े में, मैंने जीवन का जो एक पलड़ा है, वो उस पलड़े में यदि हमारे लिए ना हो, समझ ना हो, भाव ना हो, और ये जो चर्चा हो रही है ये सब चीजें ना हो, तो फिर हमारे निश्चित रूप से जीवन ऊपर नीचे होगा, और उससे फिर हमें परेशानी होती है। तो ये हम जो सत्संग में कहीं भी जाते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं या पुस्तक पढ़ते हैं, ये एक प्रकार का ऐसा भोजन है जिस भोजन को हम करने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारा आंतरिक जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो शरीर, सूक्ष्म शरीर है, एक तो स्थूल शरीर है, ये जिसको ग्रोस बॉडी कहते हैं, एक सटल बॉडी बोलते हैं, हमारा जो भीतर का सूक्ष्म शरीर है वो स्वस्थ होता है। भीतर का शरीर स्वस्थ जो जो हमारा अधिक होता जाता है, वैसे वैसे हमारे में संतुलन, बैलेंस, ये बढ़ता जाता है। और ये हमें होना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। यदि हम मनुष्य हैं तो करना ही पड़ेगा, और मनुष्य के लिए ये संभव भी है। मानी गाय
भैंस और जितने भी प्राणी हैं वो नहीं कर पाएंगे ये कार्य। उनको तो इसी तरह से जीना, कुदरत ने उनके नसीब में इतना ही उनको, उनके लिए इतना ही वरदान दिया है कि अच्छी हरी हरी घास मिले तो प्रसन्न हो जाना, और जब भूखा पेट में भूख लगे तो परेशान हो जाना, पानी की प्यास हो तो तुम पानी मिले तो पी लेना, ना मिले तो दुखी होते रहना। इस तरह से उनको कोई प्रेम से तुम्हारे पास आएगा तो उसको जो है प्रेम करना, और कोई तुम्हारे साथ नाराजगी के साथ आए तो उससे दूर भाग जाना। इतना ही कुदरत ने उनको दिया है सामर्थ्य कि वो मतलब अच्छी चीज, अनुकूल परिस्थितियां हों तो वो खुश हो जाती हैं, प्रतिकूल परिस्थिति है तो उपाय उनके पास बहुत थोड़े होते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगे या ओले पड़ने लगे या वर्षा निरंतर होने लगे, तो मैंने गायों का प्रयोग करके देखा कि वो खुली हमने छोड़ दी तो जब गाय ऊपर से वर्षा हो रही है तो छाया में जाकर खड़ी हो जाती है। तो उपाय तो वो भी अपनाती हैं। थोड़ा उनके पास भी इतना विवेक तो है कि जैसे बारिश हो रही है और गाय पानी लगना शरीर के पसंद नहीं करती तो वो छाया में जाकर खड़ी हो जाती है। हम छोटे थे तो एक छितरी बोलते हैं, तो उसमें सर्दी के दिनों में बैल उसमें जा करके बैठ जाता था। तो इतना थोड़ा सा विवेक तो है उनको। और किस खेत में जा करके उसको पता होता है, ये रोज हरिण और ये जो जानवर होते हैं उनको पता होता है कि इस तरफ जाने से तुम्हें अच्छा मिलेगा, वहां तो थोड़ा हमें सुख मिलेगा। पर बहुत ज्यादा समाधान नहीं है उनको, मानी बहुत सामान्य सा समाधान उनके पास है कि पानी दूर से उनको याद आ जाता है कि इस तरफ जाओ और वहां पानी मिल जाएगा। और कुत्ते वगैरह को एक कुत्ते का मुंह बंद करके उसमें ट्रैक्टर में डाल करके बोरी में भर करके, और हमारे आचार्य जी का गांव है मकड़ोली, झज्जर वाले आचार्य जी का गांव, रोहतक से परली तरफ, रोहतक पार करके और फिर झज्जर उसको गुरुकुल में ले आए। 15 दिन तक उसको खूब रोटी राटी खिलाते रहे, बच्चे उसके साथ खेलते रहे। और 15 दिन बाद देखते हैं तो वो तो मकड़ोली में मिलता है भाग करके। 15 दिन मतलब वहां भी बहुत खेल रहा था, सब कुछ था, पर उनको जजमेंट इतना तो है कि तू वहां से आया है उधर ही। उनको कुछ इंट्यूशन या उनकी गंध शक्ति इतनी तीव्र है, वो तो ट्रैक्टर में भर करके उसको डाल करके लाए थे। तो ये सब बहुत ज्यादा समाधान नहीं है, बस इस तरह का तो है। गिद्ध को बहुत दूर से दिखाई देता है कि वहां मुर्दा पड़ा हुआ है, चींटी को बहुत दूर से ही गंध आ जाती है कि वहां मधु कण है या मीठे के कण पड़े हैं, या घी का वहां पर चिकनाई मिलेगी, मधु, एक बूंद यहाँ पर मधु डाल दी जाए तो चारों तरफ से न जाने कहाँ से उनको ये सामर्थ्य है कि वहां इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये इस तरह से उनको 4 तरह की बातें उनके जीवन में देखते हैं हम। मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं कि वो भोजन ढूंढ लेते हैं, कोई उन पर आक्रमण होता है तो दूर भागते हैं। और उनको भी, मैंने ये गाय भैंस आदि को सामने खड़ा करके देख रहा हूँ, कुत्ते गाय भैंस शेर, ये सब जो है प्राणी, उनको नींद आती है तो सो जाते हैं, अपनी संतति बढ़ाने की इच्छा होती है तो कुदरत ने उनके अंदर एक साइकिल ऐसा दिया है उनको कि वो उस समय गर्भ धारण कर लेती हैं और वो चलता रहता है उनका। ये 4 बातें, इसलिए हमारे नीतिकारों ने शास्त्रकारों ने ये कहा कि आहार निद्रा भय मैथुनं च, आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य वेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुनानि, भोजन नींद भय मैथुन, ये सामान्य वेतत् पशुभिर्नराणाम, पशुओं के साथ मनुष्यों की ये समानताएं हैं।
पशु के जीवन में ये सब चीजें मिलती हैं और मनुष्यों में भी ये सब चीजें मिलती हैं। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा, एक धर्म तत्व ही है जो मनुष्य को अलग करता है पशुओं से। धर्म क्या है, मतलब धर्म का स्वरूप हमें यदि ठीक से समझ में आ जाए तो जीवन की जो रोजमर्रा की समस्याएं हैं वो उनका बहुत कुछ हद तक समाधान हो जाता है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मेण हीना, धर्म से हीन तो पशु जैसा ही हो जाता है फिर आदमी। मतलब इन्हीं चार चीजों में यदि जीवन हमारा जा रहा है, हम भूख लगे तो भोजन कर लें, नींद आए तो सो जाएं, संतान की इच्छा हो तो उस तरीके से जी लें, भय यदि कोई बलवान हमारे सामने आए तो भयभीत होकर के वहां से दूर भग जाएं, निर्बल कोई आए तो उसको डरा दें। इतना ही मात्र यदि हमारा जीवन है, को डराना और खा पी करके मस्त रहना, इतना ही जीवन का है। मानी एक बहुत बड़े मकान में कोई रहता है, हम एक ऐसे मकान में मतलब एक ऐसे मकान में ठहरने के लिए मौका मिला कि जिसमें हमारे रहने के जो कमरे होते हैं ना, बड़े बड़े कमरे, उतना तो उनके बाथरूम है और महल जैसा उनका घर है। तो उसमें यदि हम रह लेते हैं और एक सामान्य घर में हम रह लेते हैं, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। वो तो केवल हमारा एक साइकोलॉजिकल जो एक सिस्टम है हमारा, उसको यदि सुविधा पूर्वक हमारे को एक मकान में रहने के लिए मिल जाए जिसमें थोड़ा खुला खुला भी हो, पर खुला खुला भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं बनता है जब तक उसमें बहुत तरह तरह की कलाकारी और ये सब नहीं की जाती है। तो खुला खुला मकान एक हमें मिल जाए और आराम से जीवन जीता रहे उस घर में, मैं तुलना करके देख रहा हूँ। और एक बहुत उसमें अरबों रुपए हम खर्च कर देते हैं, हजारों हजारों करोड़ रुपए मकान में लग जाते हैं आजकल। तो माता जी है एक पीस पिलिग्रिम, अमेरिकन एक माता है जो उन्होंने अपने जीवन के 50 साल लगभग पूरे करके और वो घूमने के लिए निकल गई, दुनिया में शांति का संदेश देने के लिए निकल गई। मतलब उसने अपना नाम ही रख दिया, उसका अपना नाम तो पता नहीं क्या था, वो तो गायब हो गया, पीस पिलग्रिम। उसका मतलब है शांति दूत, शांति दूत बन करके। और वो घूमती रही 25,000 माइल्स जो है ना पैदल यात्रा उसने की। और उसने नियम किया कि मैं भोजन नहीं मांगूंगी और मैं शेल्टर नहीं मांगूंगी, आवास नहीं मांगूंगी। मैं कोई मुझे पूछेगा, बात करेगा कि आपको भोजन करना है क्या, तो मैं कह दूं कि हाँ भोजन करेंगे। और कोई कहेगा कि आज हमारे यहाँ रह जाइए तो मैं रह जाऊंगी, पैसे भी नहीं रखूंगी, भोजन नहीं मांगूंगी। अपनी भारतीय परंपरा में तो जैसे जब भूख लगती है तो भोजन मांगने के लिए सन्यासी लोग, पर वो एक कदम और आगे बढ़ गई। उसने कहा, अमेरिका में पैदा हुई वो माता एक कदम और आगे बढ़ गई कि मैं भोजन नहीं मांगूंगी, आवास भी नहीं मांगूंगी। और मैं जब बताने जा रहा हूँ ना वो बात ऐसी है, मैं ये कह रहा था कि बड़े घर में और छोटे घर में उसने प्रमाणित किया। उसने कहा कि एक एक दिन मैं महारानी की तरह महल में रहती हूँ, बीच बीच में कोई मेरे को मिल जाता है कि आज हमारे घर ठहरिए, तो महल में रहना होता है। और दूसरे दिन तो मैं अपने सड़क पर सो जाती हूँ, मतलब कोई भी नहीं मिला तो अपने सड़क पर लेट गए, सुबह उठते ही फिर चल दिए। तो उनका तो और कोई प्रोग्राम था नहीं, कोई बात करता है, कोई उनको कहता है कि आज हमारे घर चलिए, तो उनके घर ठहर जाते, नहीं तो अपने आगे बढ़ जाते। और ऐसे करते हुए उन्होंने कोई 25 साल बिता दिए, 25 वर्ष तक लगभग घूमती रही वो। और उन्होंने अपना जो अनुभव सुनाया, पुस्तक है मेरे पास, मतलब वो अमेरिका से छपी हुई एक कमेटी बन गई, उन्होंने वो पुस्तक छाप ली। और कोई उसके नाम से कोई यदि मंगवाए पुस्तक, $16 उस पुस्तक की कीमत है, लेकिन ऐसे भेज देते हैं, जो वो कमेटी है वो ऐसे भेज देती है कोई यदि। तो वो
माता ये कह रही है कि मैं बहुत कभी कभी अच्छे घर में ठहरती हूँ, कभी कभी मैं सड़क पर भी मैं सो जाती हूँ, पर मेरे लिए तो दोनों एक जैसे लगे मुझे तो। ऐसे उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, दोनों मेरे लिए तो एक जैसे लगे। तो ऐसे यदि हम एक स्थिति में चले जाएं विचार के द्वारा कि भाई मुझे तो ऐसे जीना है, तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। जीवन जो है, आवश्यकताएं जीवन की बहुत थोड़ी ही होती हैं, लेकिन हम यदि उनको अपने स्टेटस के साथ जोड़ देते हैं, हम अपने उसको अहम के साथ जोड़ देते हैं, इससे हमारा कद ऊंचा होगा, हमारी पहचान बनेगी, हमारा जीवन जो है एक बहुत ही सम्मानित जीवन होगा इन सब चीजों से। तो फिर आदमी अलग ढंग से इन चीजों को देखने लगता है और उसकी स्थिति अलग हो जाती है। तो धर्म की बात मैं कह रहा था, प्रसंग बस दूसरी बात आ गई। धर्म जो है वो किस चीज का नाम है? क्या हम मंदिर चले गए तो धर्म हमारा, हम धार्मिक हो गए? या कोई अपनी अपनी आस्था के अनुसार गुरुद्वारा चला गया, मस्जिद चला गया, या चर्च में चला गया, किसी जैन मंदिर में चला गया, किसी और किसी मंदिर में चला गया, किसी आश्रम में चले गए, तो इतने से जैसे आप लोग यहाँ आ गए तो इतने मात्र से क्या धार्मिक हो गए? धर्म जो है वो किस चीज का नाम है, ये हमें अन्वेषण करना चाहिए। धर्म क्या चीज है? कोई लोग इससे आगे भी, मेरे को कितने लोग ऐसे मिले हैं कहते हुए कि मैं संध्या और हवन किए बिना भोजन नहीं करता। तो संध्या हवन करना क्या धर्म है? मतलब ये सारी चीजें ठीक है, मैं इनका मना नहीं कर रहा, लेकिन मतलब यदि हम इसको बस इसमें सीमित कर देते हैं कि बस इतना ही होता है जीवन के, धर्म के नाम से जो करना होता है वो इतना ही होता है कि हम हवन कर लें, संध्या कर लें, ये अपनी अपनी आस्था की बात है, ट्रेनिंग की बात है। जो इस ट्रेनिंग में रहे हैं कि भाई हवन करना बहुत अच्छा काम है, तो भाई वो हवन कर लेते हैं, फिर वो उस हवन के आधार पर, हवन के आधार पर फिर अपनी बात कहते हैं। माने अपने बात चलती है तो भाई मैं तो रोजाना हवन करके ही भोजन करता हूँ। चलो वो नियम पालन करने की दृष्टि से अच्छी बात है, पर उससे अपने कद को हम ऊंचा करते हैं ना, वो फिर गड़बड़ शुरू हो जाती है। वो हमारे गुरुजी की बात में कई बार सुना दी। एक मास्टर जी जो कहते हैं कि भाई अपने स्वामी जी महाराज, नूरगढ़ वाले स्वामी जी के पास जा करके बोले, हाँ जी मैं 2 बजे उठता हूँ, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, फिर मैं स्नान करता हूँ, फिर मैं चुग्गा डालता हूँ पक्षियों को। तो महाराज कहें कि भाई अभी कसर रह रही है, मैं जो है गौशालाओं में दान भी देता हूँ, और मैं रोजाना कोई मेरे आसपास अड़ोस पड़ोस में कोई गंदगी कर देता है तो उसकी सफाई करता हूँ, भाई अभी कसर रह रही है। तो जो कुछ भी हम करते हैं उसको यदि हम अपनी वाणी से बखान करने लगते हैं तो फिर तो कसर में ही चला जाता है ना, वो कसर रह रही वाली बात हो जाती है। तो धर्म क्या है? माने धर्म जो है उन नियमों का नाम है जो हमारे जीवन में जब उन नियमों का पालन किया जाता है तो हम भी सुखी रहते हैं और हमारे साथी लोग भी सुखी रहते हैं। इसका नाम धार्मिक जीवन है। धार्मिक जीवन दूसरे का ध्यान रखने का नाम है। धार्मिक जीवन प्राणियों के प्रति प्रेम करने का नाम धार्मिक जीवन है। सहयोग करने का नाम धार्मिक जीवन है। धार्मिक जीवन का मतलब अपने ऊपर नियंत्रण करना, अपने आप को हमारा जो ये व्यक्तित्व है इसमें हम अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, ये है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन का मतलब अच्छा ज्ञान हमारे अंदर रहे कि हम इस धरती पर अच्छा करने के लिए आए हैं, अच्छा जानने, सही जानने के लिए, अच्छा की बात नहीं, सही जानने के लिए आए हैं। और जिन महान आत्माओं ने हमारे लिए कुछ संदेश दिए हैं अतीन्द्रिय विषयों में,
अतीन्द्रिय का मतलब जो इन आंखों से अपनी बुद्धि से जहाँ नहीं पहुंच पाते, उनके बारे में जो सूचनाएं दी हैं उनको मानने के लिए आए हैं। लोग पूछते हैं, मेरे से भी कितने लोगों ने प्रश्न किया, बहुत लंबे समय तक इस स्वामी जी महाराज के सहयोग से और उनकी कृपा, प्रेम और उनके आशीषों से मुझे एक ऐसा वो मिला कार्य कि मैं उस प्रक्रिया से गुजरता हुआ एक बिल्कुल एकदम संशय रहित हो गया जीवन के बारे में। मतलब कोई ऐसा काम किसी को मिल जाए मन चाहा, और उस काम में वो जो करने वाला रुचि से उस काम को करे, और फिर उसको उस प्रक्रिया से कुछ ऐसा, खोज तो पहले से ही थी, खोजी टाइप तो रहा ही हूँ, ऐसी बात नहीं है, खोज तो पहले से ही चल रही थी कि क्या है ये सारा, अस्तित्व क्या है, ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, धर्म क्या है, यज्ञ क्या है, योग क्या है, साधना क्या है, साधना में बाधक क्या है, साधक क्या है। अभी भी चल ही रहा है प्रोग्राम। मतलब इन सब चीजों की पर वो एक दृष्टि ऐसी मिली उस प्रक्रिया से, दूसरों के साथ संवाद करते करते, कि मुझे इसमें कोई संशय नहीं कि जीवन का मतलब क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन कैसे जिए। और तो केवल अच्छा काम करने के लिए यदि हम जीवन को समझ लेते हैं तो ये भी पूरी दृष्टि नहीं है। ऐसे कहते हैं ना, खूब आपने भी सुना होगा कि भाई अच्छे अच्छे काम करो, बस अच्छे अच्छे काम करने के लिए जीवन मिला है। अच्छी बात है अच्छे काम करना, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। अच्छे काम करने के लिए जीवन मिला है, ये जीवन की एक शर्त पूरी होती है। और किस काम के लिए जीवन मिला है, तो इसलिए इसको कहेंगे कि अपने को जानने के लिए भी जीवन का उपयोग करना है हमें। मतलब ये अगला स्टेप है। अच्छे काम करना ये जीवन का पहला कदम है। अच्छे काम करने के लिए जीवन मिला है। अच्छे काम कौन से होते हैं? जिनमें हमारा कम से कम स्वार्थ होता है, और स्वार्थ हो तो जिसमें दूसरे की कम से कम हानि होती है। हमारे कर्म से दूसरे को कम से कम बाधा उत्पन्न हो, कम से कम हानि हो, और हमारा स्वार्थ बेशक रहे पर दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप कम से कम हो, तो अच्छे काम ही है वे सब। जैसे आप खेती करते हो, किसान लोग हैं, अपना व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, और इस तरह के जो भी काम करते हैं वो अच्छे काम ही होते हैं। बेशक उसमें आपको धन का लाभ मिलता है, उससे आपकी आवश्यकताएं, जरूरतें पूरी होती हैं, सब अच्छे काम ही कहे जाते हैं। तो अच्छे काम करने के लिए जीवन मिला है, ये जीवन का एक पहला कदम हमने बढ़ाया है। कुछ अपने लिए अच्छे काम होते हैं, अपने परिवार के लिए अच्छे काम होते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। जैसे कोई नौकरी कर रहा है, कहीं सर्विस कर रहा है, और वो ईमानदारी से यदि स्कूल में पढ़ाता है, कोई और सर्विस करता है, ईमानदारी से उस काम को करता है, तो वो अच्छा काम है। बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी कर रहा है, कोई पुलिस विभाग में काम कर रहा है, कोई सेवक है, कर्मचारी है, कोई पीएन है, कोई दफ्तर में लोगों की, मतलब वो जो अधिकारी होते हैं, इस कमरे से उस कमरे में फाइल रख रहा है, बाहर बैठा हुआ अफसर से मिलाने का ही काम है केवल उसका। तो ये सारे जो भी काम होते हैं वे सब अच्छे काम होते हैं यदि ईमानदारी उनमें जुड़ जाती है। ईमानदारी का मतलब जो काम, जो हमें ड्यूटी मिली है, ईमानदारी वैसे थोड़ा लंबा चौड़ा शब्द है, थोड़ा मतलब विस्तार से इसको देखने का है। केवल ईमानदारी इतने ही नहीं कि भाई पैसे, हमारे को 1 लाख पैसे मिले, उसको 1 लाख का कहीं हेरा फेरी नहीं की, और 1 लाख का हिसाब किताब किसी को दे दिया। किसी मालिक ने किसी सेवक को 1 लाख रुपए दिए और 1 सप्ताह में उसका हिसाब मांगा, तो उसमें कोई भी उसने हेरा फेरी नहीं की, उसने उसको पूरा का पूरा हिसाब दे दिया। ईमानदारी का इस अर्थ में जो उपयोग होता है, ये तो उसका एक हिस्सा है।
एक दूसरा हिस्सा होता है ईमानदारी का, जैसे कि जो हमें कर्तव्य मिला उसको मैंने बहुत ही, मतलब जैसे कि मैं अपने घर में काम करता हूँ वैसा मैंने पूरा किया, तो ये ईमानदारी का दूसरा हिस्सा है। जैसे कि कोई आदमी अपने खेत में काम करता है, अपने खेत में चलता है, तो ईमानदार होगा तो वो जब दूसरे उसमें जाएगा खेत में, तो जैसे अपने घर में, अपने खेत में अपने पौधों को बचा बचा करके पैर रखता है, ये ध्यान रखता है कि कहीं मेरा पैर पौधे के ऊपर ना पड़े, छोटी फसल हो मान लो और खेत में चलना पड़े, तो हम जो है बचा बचा करके, और दूसरे खेत में जाएं तो फिर ऊपर देखते रहते हैं और नीचे से कि कहीं पर भी, मतलब कहीं भी पैर पड़ो, पौधा टूटता है तो टूटने देते हैं। तो ये जो है ईमानदारी की कमी कही जाएगी, मतलब अपने खेत में तो वो ध्यान देता है और वहां जाते ही उसका ध्यान टूट जाता है, तो ये ईमानदार नहीं है। मान लीजिए रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं हम, कभी कभी कोई नहीं देख रहा हो तो वहां भी ईमानदारी यदि हमारी हमारे साथ हो तो बस, फिर तो हम क्यों रेड लाइट क्रॉस करेंगे। मतलब समझने के लिए ऐसे छोटे छोटे उदाहरण लेकर के हम समझ सकते हैं चीजों को। जैसे किसी ने कहा कि ये भारत के लोग जैसे ही वहां पर विदेश में एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनके अलग आचरण होते हैं, और वहां से इधर आते ही यहाँ भारत के जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो उनके सारे आचरण बदल जाते हैं एकदम इतने में ही। तो वो तो भय के कारण से उनके आचरण बदलते हैं, यहाँ से उधर जाते हैं तो उनको ये पता रहता है कि भाई कुछ नियम भंग होंगे तो बहुत सारा उसका वो चुकाना पड़ेगा, बहुत सारा पे करना पड़ेगा, छूटेंगे नहीं किसी भी उपाय से। कोई भी कोई मतलब गलती की तो ये नहीं है कि इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, मतलब कोई यूं कहे कि जी मेरे को पता नहीं था, तो ये उनको सुनने को मिलेगा, पता नहीं था तो कोई बात नहीं, आप ये जुर्माना भरिए और आगे से फिर मत करना। तो इस तरह से हमारे को ईमानदारी थोड़ा लंबा चौड़ा शब्द है, कहीं भी हमें कोई काम मिला है उसको बेकार नहीं टालना और उसको बड़े प्रेम के साथ, बड़े चाव के साथ उसको पूरा करना, तो ये सब बातें ईमानदारी के अंतर्गत आती हैं। तो ये धर्म है, मतलब ईमानदारी धर्म है, और सही समझ का होना धर्म है, हमारी सही समझ काम करती रहे, सही भाव का होना दूसरों के प्रति, जो भाव है वो सही बने रहे, ये धर्म के अंतर्गत आता है। तो धर्म के दो भाग करके हम देख सकते हैं, एक आचरणात्मक धर्म है, एक प्रतीकात्मक धर्म है। तो प्रतीकात्मक धर्म तो बाहर के नाम है, जैसे कि हमने ये वस्त्र धारण कर लिए, सन्यासी लोग लाल कपड़े पहन लेते हैं, या कोई श्वेत वस्त्र भी में भी सन्यासी होते हैं, पर दूसरे लोग जैसे भी काले पीले जैसे भी जिसके सामने आए वो पहन लेता है। तो ये प्रतीकात्मक धर्म है, कोई चोटी रख लेता है, कोई जनेऊ रख लेता है, कोई और इस तरह के आचरण कर लेता है। मुस्लिम लोगों का अपना एक पहनावा होता है, उनका क्रिश्चियंस का अलग होता है। तो ये सारे जो एक पहनावे के रूप में, पूजा गृह के रूप में, उनका एक पूजा घर अलग प्रकार का है, हिंदुओं का अलग है, मुस्लिम का, जैन लोगों का अलग है। अलग अलग लोगों ने अपने अपने पूजा स्थान अलग अलग बना लिए, अलग अलग उन्होंने पूजा पद्धति सुनिश्चित कर ली। तो ये सारे के सारे प्रतीकात्मक, जो बाह्य हमारे जीवन से बाहर जो हम जिनको देखते हैं वो धर्म नहीं है, वो धर्म के लिए हम कोशिश करने के लिए ये आलम्बन बनाते हैं कि भाई चोटी रख लेंगे तो फिर दूसरे टोकेंगे कि भाई एक तरफ तो चोटी रख रहा है और एक तरफ ये काम कर रहा है। मतलब अपने आप का सामाजिकरण होता है इन सब उपायों के द्वारा। व्यक्तिगत होता है धर्म, लेकिन ये जो प्रतीकात्मक धर्म है इससे हम अपने आप को सामाजिकरण कर देते हैं। समाजीकरण करने से क्या होता है
कि हम दूसरों के बीच में जीते हैं तो फिर वो दूसरे हमको टोक दें, हमको मतलब याद दिला दें कि भाई एक तरफ तो ये, जैसे मान लीजिए मैं इस वेश में किसी दारू की दुकान पर जाकर खड़ा हो जाऊं, तो फिर तो एकदम से कहेंगे ना देखने वाले कि ये क्या कर रहे हो भाई, ये ऐसा क्यों कर रहे हो आप, मतलब यहाँ आना है पहले इस अपनी इस वस्त्र को उतारो और फिर यहाँ पर जो भी करना हो आपको ऐसा करो। तो ये बाह्य जो चिन्ह है, बाह्य चिन्ह, कोई हवन कर रहा है, कोई संध्या कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, ये सारे के सारे इनका समाजीकरण करने से हमारे को दूसरे लोग याद दिला देते हैं, उससे हम अपने भीतर जो कमी आ जाती है उनको दूर करने के लिए थोड़ा हिम्मत करते हैं कि जी मुझे ये काम नहीं करना। तो हमें जो हमारे आचरण के साथ जुड़ी हुई चीजें वास्तव में तो वो धर्म है, बाह्य चीजें वो लिंग है एक प्रकार से, और लिंग हमें संकेत देने के लिए होती हैं। धर्म जीवन में जब आता है तो जीवन सरस हो जाता है, सहज हो जाता है, जीवन में प्रसन्नता के फूल खिलते हैं। धार्मिक जीवन बहुत ही, मतलब एक नैतिक जीवन एक धार्मिक जीवन है। नैतिक जीवन बाह्य जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको देख करके चलता है। बाह्य व्यवस्थाएं का मतलब ये होता है कि बाह्य नियम कानून कायदे हैं, भाई ऐसे रहना वैसे रहना, समाज के जो नियम कर रखे हैं, और उसमें अंदर से हमें पूरी पूरा का पूरा हमारा आंतरिक सहयोग नहीं होता उस काम में। केवल भय के कारण से, सामाजिक भय के कारण या राजकीय भय के कारण से यदि हम उन कामों को करते हैं तो एक प्रकार का नैतिक जीवन कहा जाएगा। धार्मिक जीवन उससे भी ऊंचा है, जिसमें हमारा भीतर का सहयोग शुरू हो जाता है, अंदर से हम उन कामों को करना शुरू कर देते हैं, कोई देखे ना देखे। नैतिक जीवन में समाज हमें देखता है तो हम करते हैं, मतलब दूसरों की नजर में हम ठीक रहना चाहते हैं, दूसरे की या सरकार की नजर में ठीक रह करके हम जुर्माने से बचना चाहते हैं। तो वो भी ठीक है, नैतिक जीवन भी अच्छा ही है, मतलब स्वेच्छाचारी जीवन हो, जो मन में आए वही कर लें, उससे तो अच्छा ही है नैतिक जीवन। और नैतिक जीवन से भी धार्मिक जीवन, ये विभाग करके मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा समझने की दृष्टि से। वैसे तो कोई नैतिक जीवन को भी इतनी सारी चीजें उसके साथ जोड़ सकता है कि भाई नीति का मतलब ये होता है जो आगे हमको सारे ह्यूमन बींग्स को, सब मनुष्यों को हमें आगे बढ़ाए, वो मार्ग है जिस मार्ग से हम आगे बढ़ सकते हैं। पर थोड़ा सा इन शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें हम समझने की दृष्टि से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब ये थोड़ा सा बांट करके चीजों को देख सकते हैं कि ये है, ये स्वेच्छाचारी जीवन ये होता है, नैतिक जीवन मोरल लाइफ ये है, रिलीजियस लाइफ ये है। तो हमारे को धर्म जीवन में यदि हमारे धर्म का आगमन हो जाता है तो जीवन वास्तव में सच्चा जीवन हो जाता है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा, धर्म मनुष्य में अधिक है। धर्म को पालन करने के लिए हमारे को कुछ आलम्बन, जो आलम्बन अपनाने पड़ते हैं, कुछ सहारे ढूंढने पड़ते हैं। तो उनमें एक सहारा ये ढूंढा जा सकता है कि हम अपने आप को साधक साधिका के रूप में मानना शुरू कर दें, ये एक आलम्बन बन सकता है हमारे लिए। मतलब अपने आप को हम साधक या साधिका मानना शुरू कर दें। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो आलम्बन, मतलब टाइटल है ना, जो टाइटल बहुत बड़ी चीज है। जैसे साधक साधिकाओं के लिए कहा जा सकता है तुम स्त्री पुरुष के भेद से ऊपर उठो, अपने आप को स्त्री या पुरुष के रूप में मत देखो। अपने को स्त्री देखेंगे तो फिर वो पुरुष के प्रति आकर्षण होगा, पुरुष देखेंगे तो स्त्री के प्रति आकर्षण होगा।
फिर और भी टाइटल आप देख सकते हैं, माता और बहन और पुत्री और स्त्री, इनमें भी भेद हो जाता है। और स्त्री के भी बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनमें हम अपना उन उन शब्दों को देख करके हमारा मन जो है उतना वैसे स्वस्थ नहीं रहेगा यदि हम सावधान नहीं है। तो उन शब्दों के प्रयोग मात्र से हमारा मन बिगड़ेगा। तो इसलिए ये जो नाम होते हैं ना, ये भी बहुत बड़े, जैसे कि मैं ये हूँ ऐसा हम समझने लग जाएं अपने आप को। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं एक सद गृहस्थ हूँ। जैसे एडजेक्टिव लगा दिया मैंने, सत शब्द, गृहस्थ से काम चलेगा नहीं। यदि हम ऐसा अपने आप को मानने लग जाए, गृहस्थ व्यक्ति ये मानने लग जाए मैं सद गृहस्थ हूँ। सद गृहस्थ का मतलब ये जो एक अच्छा गृहस्थ हूँ मैं। सत का मतलब है सच्चा गृहस्थ हूँ मैं। सच्चा गृहस्थ का मतलब ये होता है गृहस्थ के जैसा गृहस्थ को होना चाहिए वैसा गृहस्थ हूँ मैं। तो अपने आप को मैं एक वानप्रस्थ हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ, बहुत बड़े आलम्बन है। 1982 की बात है, एक बार जब ये स्थान बना था, तो रात को ना माता जी यहीं रहती हैं, तो यहाँ आकर के ठहर गई। मतलब शाम का समय, खानपुर का एक आदमी, और वो उनको रामचंद्र जी कहते हैं, ये मेरा रात में बीरबानियों को रखे काम। तो फिर वो माता जी बोली छूटते ही कि मैं बीरबानी छू। तो बोले और किस्सा, तो उन्होंने कहा मैं तो मास हूँ। तो मतलब अभी भी वो बात मेरे को याद है कि वो चुप हो गया जब उसने ये कहा ना मैं तो मास हूँ। तो इस बात को सुन करके वो चुप हो गए। उनको याद नहीं होगा, रामचंद्र जी को भी ये बात याद नहीं होगी और माता जी को भी याद नहीं होगी, पर मैं ऐसे सुन रहा ये सारी बातें। तो मैं इस बात को इसके साथ जोड़ रहा हूँ कि आपत्ति करने वाला व्यक्ति भी जब माँ की बात आई तो चुप हो गया। बीरबानी से उसको परेशानी हो रही, स्त्री से परेशानी है, माँ शब्द सुन करके उसको कोई परेशानी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने आप को यदि साधक मानते हैं, साधिका मानते हैं, अपने को एक माँ की भूमिका में देखते हैं, तो हमारा जीवन अलग प्रकार से चलेगा। हम एक मॉडल मानते हैं अपने आप को, आजकल की भाषा में कहें तो अभिनेत्री के रूप में अपने को देखते हैं, तो उसका व्यवहार आचरण वो अलग प्रकार से होगा। तो साधक कौन होता है, साधिका कौन होता है, फिर वो खोज करेगा। मैं साधक हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो उसको विचार करना पड़ेगा उस वो सब करने के लिए। तो जब हम अपने आप को साधक साधिका के रूप में देखते हैं, अपने आप को ब्रह्मचारी के रूप में, वानप्रस्थ के रूप में, तो उसके हमें वो शब्द हमें याद दिलाता रहता है कि तेरे कर्तव्य क्या है। अपने कर्तव्यों की याद आती रहती है, और कर्तव्यों की याद बनी रहे, ये तो इसी के लिए तो हमारा सारा प्रयास होता है। हम भूले नहीं, हम जो होते हैं उसको हम भूले नहीं। हम भूल जाते हैं कि मैं ये हूँ, और हम स्वयं भी परेशान होते हैं, दूसरों के लिए भी परेशानी पैदा करते हैं। तो यदि हमारा जीवन हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से अपने लिए भी सरस जीवन हो, आनंदमय जीवन हो, रस से भरा हुआ जीवन हो, दूसरों को भी हम सुख दे सकें, तो इसके लिए हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उन उपायों में से ही एक उपाय मैंने आपके सामने रखा कि अपने आप को ऐसा स्वीकार करो, अंदर ही अंदर। किसी को आप दूसरों के सामने बताएंगे तो फिर आप उसको समाज के साथ जोड़ रहे हैं, और समाज के साथ जोड़ते ही फिर भय का भी आगमन हो जाता है। क्योंकि जब आप नहीं उस काम को कर पाओगे तो दूसरों से डरोगे, अगर गड़बड़ होगी तो फिर दूसरे डर करके जो काम किए जाते हैं वो धर्म के अंतर्गत नहीं आते। धर्म का मतलब निर्भयता को जो जन्म दे, और डर के हम यदि काम कर रहे हैं, किसी काम को भय से कर रहे हैं, हमने कोई अपना स्वरूप समाज में प्रकट कर दिया
और अब हम उस पर चल नहीं पाएंगे तो हम फिर मिथ्या आचरण करेंगे, फिर हम मतलब सामने कोई रहेगा तो अलग आचरण करेंगे, एक अकेले में कुछ अलग आचरण करेंगे। मतलब ईमानदारी वही भग्न हो जाएगी, ईमानदारी टूट जाएगी हमारी, और हम जो है पीछे और सामने एक रूपता जो होनी चाहिए वो नहीं रहेगी। तो जीवन को जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, सुंदर जीवन जीने के लिए हमको ये सब करना होता है। 5-7 मिनट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिएगा, किसी का कोई प्रश्न हो। वैसे तो सीधी सीधी बातें थी, फिर भी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आचार्य जी नमस्ते। जी जी। तो पिछले कक्षा के उसका कंटिन्यूएशन है मेरा प्रश्न। जी। जैसे आपने कहा था कि सुसुप्ति में हमें कुछ जानना नहीं पड़ता, उसमें जानने को कुछ नहीं रहता। हम्म। तो जैसे हम ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, मतलब सुसुप्ति में जैसे, और उसका जैसे अभी उपासना काल में हो रहा है, तो कुछ भी नहीं जानना है उधर, और कुछ भी नहीं है जानने को। तो इससे ऊपर मुझे प्रश्न है कि ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, हम आत्मा भी ज्ञान जानने वाला है, तो आनंद स्वरूप है, ये सारे उसके गुण है। तो उसको अनुभूति वगैरह होना चाहिए। और वैसे स्वामी जी ने लिखा है कि हमें जिस विषय को जानना है, जैसे सृष्टि निर्माण कैसा होता है, कर्मफल कैसा होता है, कोई भी विषय अगर हम चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी, तो पूरा ज्ञान होता है, ऐसा हम पढ़े हैं। तो इसका थोड़ा स्पष्टीकरण कर दीजिए। तो इन्होंने ये प्रश्न किया सबके लिए, आप लोगों को सुन नहीं पाए होंगे। ये पूछ रहे हैं कि सुसुप्ति, पिछले वाले पाठ जो चर्चा हुई उसके बारे में ये पूछ रहे हैं कि जैसे मैंने ये कहा कि सुसुप्ति में मतलब 3 अवस्थाएं हमारी, एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, एक सुसुप्त अवस्था। हम जाग रहे हैं, इस समय हम जाग रहे हैं, फिर हम सो जाते हैं। और सोते समय 2 अवस्थाएं हमारी मतलब घटित होती हैं। सोते समय एक स्वप्न अवस्था होती है और एक सुसुप्ति अवस्था होती है। स्वप्न अवस्था में हम स्वप्न लेते रहते हैं, और सुसुप्ति अवस्था में हमारे को गहरी नींद आ जाती है। और उस समय इनका प्रश्न ये है कि जागृत और स्वप्न में तो तरह तरह की बातें हमारे सामने आती रहती हैं, रील्स ही आती रहती है, विचार आते रहते हैं, और वो हम जैसे जैसे विचार आते रहते हैं, कभी कुछ विचार आता है, कभी कुछ आता है। सुसुप्ति में तो विचार भी बंद हो जाते हैं। तो मैंने कहा था कि सुसुप्त अवस्था में हम अपने स्वरूप में होते हैं। तो अपने अपने स्वरूप में होते हैं, तो उस समय हमारे को दुख नहीं होता है, क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और आत्मा सत स्वरूप है। आत्मा की 3 विशेषताएं बताते हैं कि आत्मा सत है, आत्मा सुख स्वरूप है, और आत्मा ज्ञान स्वरूप है। मानी आत्मा जब ज्ञान स्वरूप है तो सुसुप्त अवस्था में ये क्यों नहीं जानता है? सुसुप्त अवस्था में अपने आप को ठीक उसी समय नहीं जानते। हम उठने के बाद 2 अनुभव होते हैं हमारे को। एक तो ना हम किंचित अवेदिशम, मतलब मैं कुछ नहीं जाना, ऐसी नींद आई कि कुछ पता नहीं चला, एक तो ये अनुभव होता है। और बड़ा सुख से नींद आई, बड़ा सुख आया, बड़ा आनंद आया, मतलब सही नींद आ जाए, हमें 3 घंटे के लिए भी सही नींद आ जाए, तो हम उठते ही एकदम फ्रेश होते, एकदम ताजा अनुभव करते हैं और कहते हैं कि बड़ा अच्छा लगा। तो उस समय हम नहीं जानते, इसलिए नहीं जानते हम कि वहां अज्ञान मौजूद रहता है। और इसके कारण से, जैसे सूर्य होते हुए भी बादल यदि आ जाते हैं, तो फिर बादल के आते ही सूर्य दिखाई नहीं देता। तो ऐसे ही आत्मा, जब अकेला आत्मा तो केवल ज्ञान रूप होता है, जानने वाला नहीं होता है। अकेला जो आत्मा होता है, दृष्टा दृशी मात्रा,
दृष्टा जो है दृषि मात्र होता है, ज्ञान मात्र होता है। वो जानने वाला और ज्ञान में अलग है, अंतर पड़ जाता है। तो सुषुप्त अवस्था में आत्मा ज्ञान मात्र होता है। जानने वाली स्थिति तब होती है जब वो मन बुद्धि का उसके साथ संयोग होता है, और तब वो, जैसे कि अब जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था में मन का संयोग है, इसलिए मुझे पता चल रहा है कि आप लोग बैठे हैं, आप भी देख रहे हैं, चारों तरफ ये जगत है, अपने आप का भी एहसास हो रहा है कि हम हैं। तो अपने होने का एहसास और दूसरों के होने का जो एहसास है वो हमारे को मन के संपर्क से होता है। आत्मा मन के साथ संबद्ध होता है तब ये सब होता है। अकेले आत्मा में वो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती कि वो ये कहे कि अकेला आत्मा, कि आप लोग हैं, मैं हूँ, ये सब संसार है, ये भेद करके जो हम देख रहे हैं, ये गाय है, ये पत्थर है, ये पहाड़ है, ये मिट्टी है, ये खेत है, ये खंबा है, ये सारी जो प्रतीतियां हैं ये अकेले आत्मा में नहीं होती। आत्मा के साथ हमारे भीतर मन और बुद्धि का जो संपर्क होता है तब ये सब चीजें होती हैं। वहां मन अपने कारण में लीन हो जाता है। केवल मानी कारण भी तो दो तरह का है, एक कारण और एक कार्य। कारण की एक कार्य अवस्था है, जैसे कि बीज होता है उसको कारण कह सकते हो आप, और ये वृक्ष उसका कार्य रूप है। बीज और ये वृक्ष जैसे दिखाई देता है, तो मानी वो अव्यक्त होता है। कारण जो है ना वो हमें अनुभव में नहीं आता है, और कार्य व्यक्त होता है। तो निद्रा अवस्था में अव्यक्त अवस्था आ जाती है। उस अव्यक्त अवस्था में हमें जानने का जो साधन है वो नहीं रहता है, इसलिए हमें ज्ञान नहीं होता है। जानने का साधन तो जागृत या स्वप्न में होता है। आप ये प्रश्न उठाएंगे कि जो दृष्टांत दिया जाता है इधर सूरज और इसका बादल का, उसमें तो कोई तीसरा इस बात को देखता है। माने सूरज है, फिर बादल है, फिर हम देखने वाले हैं। तो ये दृष्टांत इसके साथ कैसे जमता है? जब ये कहते हैं कि सूरज आकाश में चमक रहा है और बादल आ गए तो दिखाई नहीं देता। तो सूरज के आने मतलब मन नामक साधन आत्मा के पास नहीं रहा। इतना ही बात बताने के लिए कहते हैं कि आत्मा के पास मन नामक साधन नहीं रहा। जब यूं कहते हैं कि अज्ञान है तो मन साधन रहा नहीं, तो साधन के बिना जैसे आंख ना हो, और आत्मा की देखने की शक्ति तो है, पर आंख ना रहे तो फिर देख नहीं पाते, कान ना रहे तो सुन नहीं पाते। आत्मा में देखने की, सुनने की, छूने की, चखने की सारे ज्ञान शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों से जब साधन नहीं है तो हमसे वो काम नहीं हो पाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर तो ये दिया जाएगा कि आत्मा के पास वो सामर्थ्य है, लेकिन वो मन जो है लीन हो गया। लीन होने के कारण से वो शक्ति कार्य करने में समर्थ नहीं हो पाती। उपनिषद में कहा है कि आत्मा नहीं जानता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जान नहीं रहा है। न तो तद्वितीय मस्ती, वो कोई जानने के लिए है नहीं वहां पर, इसलिए नहीं जान रहा है। जानने के लिए कुछ हो तो फिर जाने, मतलब साधन भी हो, कुछ जानने के लिए विषय भी हो तो जाने। विषय भी नहीं है, साधन भी नहीं है, दोनों ही चीज नहीं है, इसलिए नहीं जानता। हाँ बोलिए। हम जब कोई कर्म करते हैं तो उसमें कौन सा कर्म धर्म के अनुकूल है और कौन सा प्रतिकूल है, इसका एक मोटे रूप में कैसे मूल्यांकन करें? ये प्रश्न आया कि जो हम कर्म करते हैं तो कौन से कर्म धर्म के अनुकूल हैं और कौन से कर्म धर्म के प्रतिकूल हैं, इसको हम कैसे समझें? तो इसको ऐसे समझें कि जो 5 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। जैसे ये एक वो होता है, स्टेट की व्यवस्था होती है। स्टेट जो राज्य की एक व्यवस्था होती है, जिन कामों को अनुमति देता है वो धर्म के अनुकूल होता है, जिनके लिए मना करता है वो प्रतिकूल होते हैं। फिर इससे आगे समाज की एक व्यवस्था होती है। समाज जिन कामों को
परमिशन देता है वो धर्म के अनुकूल होते हैं, जिनको मना करता है प्रतिकूल होते हैं। समाज के आगे फिर गुरु लोगों की एक व्यवस्था होती है, समझदार लोग होते हैं, वाइज मैन होते हैं, समझदार लोग होते हैं, पढ़े लिखे और मतलब अच्छा जिनका आचरण भी है, जिनको आप अच्छे आदमी कहते हो। ये नहीं केवल बात करने वाले को अच्छे नहीं कहते हैं, उनसे तो आप और ज्यादा नफरत घृणा होती है, ये तो बात करता है, ये बेकार है, ऐसा आपकी कमेंट्स होते हैं। पर आपकी जिनके प्रति आस्था श्रद्धा होती है, मानी बात कितनी ही जानो, यदि वो आचरण नहीं करेगा तो आप उसको बहुत एक सुई नोक बराबर भी आप स्वीकार नहीं करते। तो मानी जिनको आप अच्छा मानते हो कि ये कितना तपस्या कर रहा है, कितना कष्ट सहन कर रहा है, कितना तप जीवन को कितना साध रहा है, तो वो लोग जिसको कहते हैं वो धर्म होता है, वो मना करते हैं वो अधर्म होता है। फिर चौथे लेवल पर शास्त्र भी कई तरह के हैं, उलझ बुलझ भी हैं और बड़े सही सही भी हैं। तो अब जिसको जैसा उपलब्ध है, अब उसमें तो अब मैं क्या करूं, गुरु लोग भी तो कई तरह के हैं, उसमें जिसको जैसा उपलब्ध है। समाज भी कई तरह का है, समाज के नियम भी तो वैसे ही होंगे। कोई समाज तो महिलाओं को बिल्कुल बुर्के में रखता है, कोई बिल्कुल एकदम से खुले रखता है, कोई कुछ रखता है, कोई कुछ रखता है ना। तो समाज के नियम भी अलग अलग प्रकार के हैं। यूरोप में जाकर के देखो तो बिल्कुल एकदम से माताओं का कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कैसे भी रहो सही, बिल्कुल उनको शरीर पर कोई वस्त्र की बात जरूरत ही नहीं, जैसे पुरुष रहते ऐसे ही रहो। तो ये मुस्लिम कंट्रीज में जाओ तो वहां पर बिल्कुल एकदम से आंख भले ही थोड़ी बहुत कहीं दिख जाए, आंख भी नहीं देखने देते हो। तो ये तो समाज तो अलग अलग ढंग का मिलेगा आपको, गुरु लोग भी अलग अलग मिलेंगे, स्टेट के नियम भी अलग अलग मिलेंगे। कोई तो चोरी कर दे हाथ ही काट देते हैं, कोई तो फांसी लगा देते हैं किसी अपराध में, कोई कुछ। तो ये 5 चीजें मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि समाज, स्टेट समाज, भारतीय समाज में बिना शादी के कोई रहे तो इसको स्वीकार ही नहीं करेंगे। यूरोप में तो कैसे भी रहो चाहे, कोई दिक्कत ही नहीं, किसी को परेशानी नहीं, मतलब वो सोचेंगे ही नहीं ये कैसे कैसे रह रहे हैं। और यहाँ तो बिल्कुल चारों तरफ से मतलब निगाहें उसके ऊपर पड़ने लगेंगी। तो समाज की व्यवस्थाएं अलग हैं, मतलब स्टेट के नियम भी अलग हैं, समाज की व्यवस्था अलग है, गुरु लोग भी उनका स्तर अलग है, शास्त्र अलग है, और 5वें स्तर पर जो हमारा अंतरात्मा है वो भी अलग अलग निर्णय देगा। क्योंकि अंतरात्मा तो वही निर्णय देता है जैसे वो गुरुओं की ट्रेनिंग में रहा है, जैसे शास्त्र की ट्रेनिंग में रहा है, जैसे समाज और जैसे स्टेट की ट्रेनिंग से गुजरा है, वो उसके अनुसार हमारे अंतरात्मा का गठन होता है, मतलब ज्ञान हमारा वैसा ही बनता है, उसके अनुसार हम फिर रिएक्ट करते हैं, हमारे भीतर वो प्रतिक्रियाएं होती है कि मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो ये 5 चीजें हैं जो हमें धर्म और अधर्म का, ये जितनी स्वस्थ होंगी उतना सही पता लगेगा, जितनी अस्वस्थ होंगी तो उतनी कमी रह जाएगी। माने स्टेट की व्यवस्था भी सही हो, समाज भी सही हो, और फिर गुरुजन भी अच्छे मिले, शास्त्र भी अच्छा हो, फिर अपना इन चारों का परिणाम जो है वो अंतरात्मा के रूप में, ज्ञान के रूप में परिणमित होता है। वो भी फिर 4 सही मिलेंगे तो मतलब ज्ञान तो सही होगा, अंतरात्मा तो सही बनेगी, और वहां पर भी हमारे को ये ठीक है ये गलत है हमारे को सायरन बजेंगे। थोड़ा सा भी गलत करते ही महर्षि दान की भाषा में भय शंका लज्जा होगा, और आनंद निर्भयता और उत्साह बढ़ेगा जब अच्छा काम होगा। तो जिस काम के करने में उन्होंने ये परिभाषा दी कि आनंद उत्साह और निर्भयता बढ़े तो अच्छा काम, जिस काम के करने में भय शंका लज्जा हो तो बुरा काम। तो समझ सकते हैं। टाइम बहुत सारा हो गया है, तो इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं, और अभी प्रसाद बांट देंगे सबको। तो किसी का प्रश्न है भी तो अगली बार याद रखें, लिख लें, और जैसे ही बात चले तो उसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है शेखर जी? जी गुरु जी, जी धन्यवाद आचार्य।
ओम आचार्य पाँव में धोक, नमस्ते जी। आप लोगों को केले नहीं मिल पाते, ये लोग केले